अब आज की हंगामेदार राजनीतिक खबर, जिसमें जबरदस्त एक्शन है, बोतल तोड़ बवाल है और देश के निर्वाचित माननीय वरिष्ठ सांसदों के आचरण पर सवाल भी है। हंगामेदार एक्शन वाला यह दृश्य वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में देखा गया। इस बैठक में सांसदों को अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से रखना था, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने पहले बीजेपी सांसद अभिजीत बंदोपाध्याय से तू मैं की, अब शब्द कहे और जिस बोतल में पानी पीने के लिए दिया गया था उसे ही तोड़ दिया और वो इससे खुद ही चोटिल भी हो गए। कल्याण बनर्जी की चोट लगी हुई तस्वीरें भी काफी ट्रेंड कर रही हैं। दरअसल आज वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी रिटायर्ड जजों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सदस्यों ने इस पर सवाल किए, कहा कि इस विधेयक में इनकी क्या हिस्सेदारी है, इन लोगों को क्यों सुना जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य उन लोगों की बात सुने जाने को वैध बता रहे थे। आरोप है कि इसी बीच कल्याण बनर्जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो बीच में बोलने की कोशिश करने लगे। चूंकि वो पहले ही 3 बार इस विषय में बोल चुके थे और फिर से बोलने के लिए मौका चाहते थे, तो बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनका विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक यहीं से बात बिगड़ी और इसी दौरान दोनों में तीखी बहस हुई। दोनों ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसी बीच कल्याण बनर्जी ने पास में रखी पानी की बोतल को अचानक से उठाया और गुस्से में टेबल पर पटक दिया, जिससे कांच उनके ही हाथ में लग गया। कल्याण बनर्जी ने इसके बाद बोतल के टुकड़े को चेयरमैन की ओर भी उछाला। इस घटना के कारण बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। वैसे इस हरकत पर कल्याण बनर्जी के विरुद्ध आज ही एक्शन भी लिया गया। उन्हें सस्पेंड करने के लिए बाद में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके पक्ष में 9 वोट पड़े और विपक्ष में 8। इसके बाद अध्यक्ष ने लोकसभा के नियम 261 और 374(1)(2) के तहत कल्याण बनर्जी को 1 दिन और 2 बैठकों के लिए निलंबित करने का निर्देश दे दिया और स्पीकर को भी इस बारे में सूचित कर दिया। हालांकि बाद में एक वीडियो में कल्याण बनर्जी एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप के सांसद संजय सिंह की मदद से चलते हुए दिखे। इस दौरान ओवैसी कल्याण बनर्जी से कुछ बातें भी कर रहे थे। एक दिन के लिए जेपीसी से निलंबित होने के बाद कल्याण बनर्जी दिल्ली में अपने आवास की ओर निकले और फिर वहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों ही बार TV9 ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बस यही कहते रहे कि संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बाहर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जेपीसी का मसला है। TV9 की टीम ने इस मामले में अभिजीत गंगोपाध्याय से भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कहा कि वो इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी से मिलकर टीएमसी सांसद के प्रति अपनाए गए नर्म रुख की शिकायत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जेपीसी में शामिल अपनी पार्टी के सदस्यों के रुख को लेकर भी दुखी हैं। पीएम से मिलकर इस बारे में भी बात करेंगे। इस घटना के बाद जेपीसी के ज्यादातर सदस्य चुप हैं, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। एक बार सुनिए उन्होंने जेपीसी मीटिंग के अंदर के एक्शन वाले दृश्य पर क्या कहा। जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। इस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। ये देश को क्या संदेश आज गया है और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं। हर 5 दिन पे मैं धन्यवाद देता हूँ कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदंबिका पाल हमको नहीं बोलने देते या जगदंबिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? जेपीसी के मेंबर के तौर पे मैं
जेपीसी में हुई बातों का आपके सामने कैमरे पर या बाहर कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर सकता। जोश में होश गंवाना, एक अनुशासन को भी उन्होंने भंग किया और दूसरी तरफ खुद को घायल भी कर लिया। तो ये कहीं से भी सही ये आचरण नहीं था और इसीलिए ये कार्रवाई की। वैसे जिन कल्याण बैनर्जी पर हंगामा करने और बोतल तोड़ने का आरोप लगा है, वो एक और बार पहले भी काफी चर्चा में आ चुके हैं। तब उन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने और उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। संसद भवन के बाहर का उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे। इससे उपराष्ट्रपति काफी नाराज भी हुए थे। बीजेपी ने इसे उपराष्ट्रपति का अपमान बताया था, लेकिन तब कल्याण बैनर्जी ने कहा था कि मिमिक्री एक कला है और वो ऐसा करते रहेंगे। वैसे आज जेपीसी की बैठक में जो हुआ, राजनीतिक सेटअप में ऐसा कई बार हो जाता है। संसद और विधानसभा में इससे मिलती जुलती घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार संसदीय कमेटी की बैठक में सांसद इतने आक्रामक और उत्तेजित दिखे हैं। वैसे इतना आक्रामक व्यवहार विमर्श और सेहत दोनों के लिए हानिकारक होता है। और हाँ, तीखी बहस के बीच कांच की बोतलें भी कई बार जख्म दे सकती हैं।